बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी वही एक ही शेयर करनी है और उस स्टोरी में आज मैं आपके सामने एक इंतहाई बावसूख ज़राए से बहुत बड़ी खबर शेयर करने लगा हूँ। जनाब, एक और बंदा फारिग कर दिया गया। जी हाँ, वो कौन है जनाब? उनका नाम बताया जा रहा है ज़राए से मेजर जनरल आबिद लतीफ़ साहब। ठीक है। अच्छा, जब मुझे पता चला तो इसकी मैंने कन्फर्मेशन की, क्योंकि मैं वहम की हद तक एहतियात करता हूँ। गलती हो सकती है, इंसान खता का पुतला है, लेकिन इसमें कन्फर्मेशन की मैंने कहा यार इसका पता तो करें कि ये क्या वजह है। क्योंकि जब मैंने उनकी प्रेजेंट पोजीशन चेक की तो उनकी प्रेजेंट पोजीशन आ रही थी जनाब कि वो डीजी ASF हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। अच्छा, और मेजर जनरल आबिद लतीफ़ साहब उनका नाम। और अब की बार मैंने कहा उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, उनको फारिग कर दिया गया। ठीक है ना। और ज़राए बता रहे हैं उनको सैक किया गया, उनको हटा दिया गया, रिमूव कर दिए गए। कुछ तो होगी वजह। ठीक है। फिर उसके बाद एक क्यूरियासिटी पैदा होती है ना, एक सहाफ़ी में, एक तजिया कार में, एक रिपोर्टर में। ठीक है ना, एक क्यूरियासिटी होती है। मुझ में वो क्यूरियासिटी पैदा हुई। मैंने कहा यार ये इनको क्यों हटाया, इसमें क्या। तो फिर मैंने उनका प्रोफाइल देखा। जब मैंने उनका प्रोफाइल देखा तो पता चला कि अच्छा, ये पहले IGFC खैबर पख्तूनख्वा थे अप्रैल 2019 से पहले। ठीक है जनाब, सही है। और फिर उसके बाद उससे ऑनवर्ड वो यहाँ पर ISI में DGC के तौर पे आए। ठीक, DGC के तौर पे। क्योंकि उससे पहले आपको मालूम है अप्रैल 2019 से पहले ISI में DGC कौन थे? जनरल फैज साहब थे। जनरल फैज साहब को तरक्की मिल गई, वो लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। ठीक है ना, क्योंकि DGC आमतौर पे मेजर जनरल होते हैं। तो ये जनाब जो आबिद साहब थे, आबिद लतीफ़ साहब, ये DGC बने अप्रैल 2026 में। उससे पहले जनरल फैज साहब थे। जनरल फैज साहब को तरक्की मिली, अगले 2 महीने में जनरल फैज साहब DGISI आ गए, जनरल आसिम मुनीर की जगह। ठीक है ना। और ये साहब जो मेजर जनरल आबिद लतीफ़ साहब, ये जनरल फैज साहब के साथ DGC के तौर पे काम करते रहे। तो अब आपको मालूम तो हो गया होगा, डाट्स तो आप खुद मिलाते हैं ना मेरे भाई। अब इस तरह से तो ना किया करें, हम इतनी मुश्किल से आप तक खबरें पहुंचाते हैं ज़राए से, और बहुत ही ऑथेंटिक ज़राए होते हैं। ठीक है ना। तो अब आप जरा डाट्स मिलाते हैं। ये तारीख फिर सुन लें, 26 अप्रैल 2019। ठीक हो गया ना, गालिबन 26 अप्रैल या इस तरह से, अप्रैल 2019 में। ठीक, ये DGC के तौर पे ISI में आ गए मेजर जनरल आबिद लतीफ़ साहब। फिर ISI के चीफ आ गए जनरल फैज साहब। ये जनरल फैज साहब के साथ ही काम करते रहे, तो यूं समझ जनरल फैज साहब के कैंप के बंदे। ठीक है ना। ये अभी रिसेंटली मई 2021 में इनको ट्रांसफर किया गया एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के DG के तौर पे, DG एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो ये मुसलसल यानी कि 2019, 20 और 21 का भी आधा टाइम ये जनरल फैज साहब के साथ रहे। तो तकरीबन 2.5 साल उनके साथ ही रहे। ठीक हो गया ना। सॉरी, 2.5 साल नहीं, 2 साल 2 साल उनके साथ ही रहे। और 2 साल, क्योंकि जून 2021 में उनकी अपनी मुद्दत भी ख़त्म हो गई थी, और ये जून से पहले ASF के DG लग गए। अब मैंने कहा यार इनको क्यों जो है ना वो किया गया है, क्या वजह क्या है। अच्छा जनाब, अब मैंने चेक किया भाई यार ये क्या हो सकता है, ऐसा क्यों है आखिर कि इनको क्यों रिमूव किया गया है, इसकी वजह क्या है और क्या सूरत हाल है। फिर मैंने पता किया, उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल इसकी कन्फर्मेशन हो गई बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज से कि जी बिल्कुल इनको रिमूव किया गया है और इनको वहां से हटा दिया गया है, इनको या सैक किया गया है, जो भी है इनको उनको जो है ना डिसॉल्व कर दिया गया। अच्छा, तो मैंने कहा यार ये क्या वजह है। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, एक तो उसी कैंप में, जाहिर है आपको पता है। तो फिर मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार ये जैसे ऑपरेशन नहीं होता था, ऑपरेशन रद्दुल फसाद,
वो है ना बाजवा साहब ने शुरू किया था ना गालिबन, हाँ बिल्कुल, ज़रब आज़म के बाद रद्दुल फसाद, उसी तरह का ऑपरेशन ये तो मुझे रद्दुल फैज लग रहा है, क्योंकि जो भी जनरल फैज साहब के कैंप में तस्वुर किए जा रहे थे उनको। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक हो गया ना, ये बड़ी एक सीरियस बात है। एक तो ये है कि जी वो डीजीसी रहे, जाहिर है जो 2 साल उनके साथ डीजीसी रहे, तो इस हवाले से उनके साथ उनकी अलाइनमेंट, उनका सारा कुछ ये जो है ना, मतलब ये एक समझ आने वाली बात। और दूसरी बात कि वो मुझे एक बंदे ने बताया, कि एक सोर्स ने बताया, बड़ा ऑथेंटिक, और उन्होंने कहा भाई बात ये है कि अभी थे वो डीजी ASF, ठीक हो गया, ASF होता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो कहते हैं नकवी साहब आप खुद समझदार हैं कि भाई एयरपोर्ट का जितना भी इंतजाम है, इंतजाम व इंसराम, एडमिनिस्ट्रेशन, सारा कुछ कंट्रोल, वो आपको पता है डीजी ASF के पास होता है। अच्छा, मैंने कहा मैं समझ गया। समझ इसलिए गया कि फिर इसका मतलब है कि कुछ भी, अगर खुदा न खास्ता कुछ भी होता है, तो जो मतलब है कहने का मकसद ये है कि जो पैराशूटर हैं, शहबाज गिल जैसे, बाकी दूसरे तीसरे, अब मेरे व्यूअर्स कहेंगे कि सर आप ये एहतियात कर रहे हैं ना, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक हो गया ना, तो क्या ख्याल है कि वो भागने ना पाए या कुछ इस तरह का भी चक्कर होगा? डेफिनेटली होगा ना। तो ये बात ये है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब वो बिल्कुल आप कल देखें जैसे NCOC में वो जनरल साहब जो रिटायर हुए, NCOC में जो वो डायरेक्टर या इंचार्ज थे, तो वो उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए, तो जी बिल्कुल अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए और चीफ साहब, आर्मी चीफ साहब भी गए, और फिर उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने जो है ना वहां पर भी वो कर लिया, अपना दौरा कर लिया ISI हेडक्वार्टर का भी। और फिर उसके बाद ये है कि गुजरांवाला में भी बाकायदा कोर की वो जो चेंज ऑफ कमांड है वो भी हो चुकी, जो नए गए उन्होंने संभाल लिया और जो पुराने थे वो चले गए। तो अब उसके बाद एक प्रोसेस तो शुरू हो गया है ना, कि जनाब वो इसी तरीके से कह रहे हैं कि 25 थी वो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जनरल फैज साहब का जो कोर कमांडर पेशावर का, उनके ऑर्डर में लिखा हुआ है कि उन्होंने 25 को वहां पे ज्वाइन करना है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि अगर 25 को ज्वाइन नहीं करते वो, तो इस तरीके से तो आर्मी से बंदा फारिग तस्वर होता है। तो अब ये बहुत सारी बातें हैं, और कुछ दोस्त बता रहे थे कि बस आप यूं समझ लें कि जैसे DGISI के तौर पे जनरल नदीम अंजुम साहब ने ज्वाइन कर लिया है, और कल कुछ सहाफियों ने, बल्कि ऑथेंटिक सहाफियों ने भी ये किया कि अब समरी जो है ना आ गई है, प्राइम मिनिस्टर हाउस को मौसूल हो गई है, लेकिन होगा वही कि जो कंट्रोल टावर चाहेगा, और होगा वही जो नाम उन्होंने दिया है, और वही है कि वही जो सूरत हाल है वो समरी पहुंच गई है, और समरी वही है। अब एक आध दिन में आप देखेंगे कि वो निकल है। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे ऐसा ही हो, एक सूरत हाल डिजॉल्व हो, एक जो इस तरह का एक जमूद की सी कैफियत है वो खत्म हो। लेकिन अब मसला ये है ना कि समझने वाले समझ रहे हैं कि जमूद की कैफियत खत्म भी हो जाए, फिर भी खत्म कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। तो देखिए अब ये होता क्या है, ये सिलसिला क्या है, ये ऐसे आम कोई, मैं समझता हूं कि कोई मामूली डेवलपमेंट तो है नहीं, कोई मामूली पेशरफ्त है नहीं, ये बड़ी गैर मामूली सी पेशरफ्त हो रही हैं। और मेरे बार बार एक चीज के बारे में एक मैं मालूमात इकट्ठी कर रहा था कि मैंने कहा कि भाई मुझे ये बताएं कि ये जो डिसीजन हुआ है, क्या इसके पीछे पूरे कोर कमांडर्स और पूरा इंस्टीट्यूशन और पाक फौज का और वो सारे खड़े हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि सारे खड़े हैं। अब एक लेटेस्ट अपडेट ये भी आई है कि यहाँ से कोई 3-4 वज़रा जाना चाहते थे GHQ को मैसेज लेके, कोई सुलह सफाई का, कोई डायलॉग का, तो उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी आपके आने की कोई जरूरत नहीं है, इस पे फर्दर कोई बात नहीं हो सकती, बता दो प्राइम मिनिस्टर को कि वही करना पड़ेगा जो हमने भेज दिया है समरी में, और उसी नाम को फाइनल करना पड़ेगा, यानी कि जनरल नदीम अंजुम साहब। देखिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, पता चला, मैंने कहा आप तक शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।